तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए हमारी +2 की सीरीज़ चली हुई है। इस सीरीज़ के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे आज। इससे पहले बेस की 2 वीडियो बन चुकी हैं। ये पार्ट नंबर 3 है जिसमें एक्सरसाइज 1.1 आपको करवाई जाएगी। पार्ट नंबर 1 और 2 में आपका फुल बेसिक करवा दिया गया है। तो 1.1 को करने के लिए हमें 2 टॉपिक की बहुत ही आवश्यकता होगी। नंबर 1 तो रिलेशन क्या होता है, और नंबर 2 होता है कि टाइप ऑफ रिलेशन कितने प्रकार का होता है। अगर वो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं तो आपको ये वीडियो और ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब शुरुआत करते हैं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाकर उनको पहले देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज़ की, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 करेंगे हम आज। 1.1 का जो एक्सरसाइज है उसके अंदर लगभग अपने पास 15-16 क्वेश्चन है, यानी कि 16 क्वेश्चन है उसके अंदर, और 16 के 16 आपको करवाए जाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। बिल्कुल जो इजी होंगे, पहले जो हमने बेस के अनुसार हमने जो बेस किया है उसके अनुसार अगर कोई क्वेश्चन हमारा पहले होगा तो उसको हम पहले करेंगे, और जो बाद में होगा उसको बाद में करेंगे, लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन को करवाया जाएगा। जैसे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने बेस कर लिया 2 वीडियो के अंदर, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग है और बिल्कुल ईजी है, क्योंकि हम सबसे पहले ईजी से मुश्किल की तरफ चलेंगे, हार्ड की तरफ चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले करते हैं, उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे सीरीज वाइज चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले करने का मकसद क्या हमारा, कि जो हमने अभी तक सीख लिया उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, कि हाँ हमें कुछ आता है इसके अंदर और हम इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, शो दैट द रिलेशन जो आर है इन द सेट, ये सेट दिया हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे सेट जो ए है हमारे पास। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने इसका नाम ए रख लिया। तो हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, ये सेट गिवन हमारे पास। और मैंने आपको बताया था या तो रिलेशन दिया मिलेगा या फिर हमारे पास क्या होगा, हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट है वो ये है। उसने कहा कि शो करो कि जो रिलेशन है आर इस सेट के लिए अंदर, इस सेट के लिए इज माने है सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन इसके अंदर ना तो सिमेट्रिक है, सॉरी इस सेट के लिए जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है, लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। अब हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन के अंदर रिलेशन दिया गया है उसकी शर्त नहीं है, बल्कि रिलेशन दिया गया है। आप बुक में देख सकते हैं जो रिलेशन हमारे पास गिवन है वो रिलेशन है 1 और 2 ऑर्डर पेयर के अंदर। ये ऑर्डर पेयर होते हैं, पीछे हम सीख चुके हैं, और ये होता है 2 और 1, ऐसे उसने ब्रैकेट लगा दी। तो ये हमारे पास रिलेशन की शर्त नहीं बल्कि रिलेशन बना के दे दिया हमारे को। अब ये रिलेशन है और ये सेट है, तो मैंने सेट को लिख लिया। अब मैं रिलेशन को भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने रिलेशन को भी लिख लिया। अब हम करते क्या थे, हमने सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक है यानी कि शो ही दैट करना हमें कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शो करने के लिए हमारे पास देखिए जो सेट ए के अंदर हैं जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 हमारे पास एलिमेंट हैं, और हमारे पास जो रिलेशन है वो है 1, 2 और 2 और 1। हमें सबसे पहले सिमेट्रिक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या शर्त होती थी, सिमेट्रिक के लिए शर्त थी हमारे पास, हमने टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर पढ़ लिया है सेकंड पार्ट के अंदर। इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट होता है इसे हम ए बोलते हैं, और जो हमारा सेकंड होता है वो क्या बोलते हैं, उसे बी बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से एक ऑर्डर पेयर लूँगा, कहाँ से, रिलेशन के अंदर से लेना हमने। मैंने एक ऑर्डर पेयर ले लिया 1 और 2। ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब अगर मैं ए और बी का उल्टा करना है
तो इसका उल्टा क्या होता है, 2 और 1। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास ये ए है और ये बी है, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है बी और ए, यानी कि 2 और 1, वो भी इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। क्या वो भी इस रिलेशन के अंदर है? देखिए 1 2 तो है जो हमने लिया है, और इसका उल्टा किया तो ये होगा 2 और 1, वो भी इसके अंदर है, ये रहा। इसका मतलब जो ये रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि जो हमारे पास ए और जो बी है, आपको लिखना भी सिखाया था पिछली वीडियो में, वो आर के अंदर हैं, यानी कि ए और जो ये भी है हमारे पास बी, ये दोनों आर के अंदर हैं। आर का मतलब रिलेशन के अंदर हैं। और इनका उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है, बी और ए, ये भी रिलेशन के अंदर है, बी और ए ये भी रिलेशन के अंदर हैं। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये होता है बिलोंग का साइन। ठीक है, तुम्हारा रिलेशन होगा क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ लिख देंगे इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, यह एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इसको ऐसे सोल्व करेंगे, लिखने का तरीका आपको चल गया पता। अब इसको चेक करते हैं हम, क्या रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता था हमारे पास, ये भी हमने सीख लिया है सेकंड पार्ट में कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेट को लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सेट है वो क्या है, 1 2 3 है, ये सेट है हमारे पास। इस सेट के अंदर से जो एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट है जो वो अपने आप के साथ आने चाहिए। जैसे ये 1 है, 2 और 3 है, जो 1 है वो रिलेशन के अंदर 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 2 2 के साथ आना चाहिए, 3 है तो 3 3 के साथ आना चाहिए। लेकिन देखिए रिलेशन के अंदर आ जाए हम, तो यहाँ पर तो 1 और 2 है और 2 1 है, और कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं यहाँ पर। तो 1 को 1 के साथ आना चाहिए था, क्या होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए। लेकिन रिलेशन के अंदर तो 1 1 है ही नहीं, 2 2 है ही नहीं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे जो ए है ना और जो ए है, ये भी लिखना सिखा था आपको। जो ए है वो बिलोंग करता है आर के अंदर, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और जो ए है, यानी कि ए का मतलब होता है जो एलिमेंट ले रहे हम ए के अंदर से, उसे बोलते हैं ए। ए और ए हैं दोनों बिलोंग नहीं करते। अब ऐसे काटा मार देते हैं इसके अंदर से, ऐसे कट कर देते हैं लाइन से एक। इसका मतलब होता है कि जो ए है वो आर के अंदर यानी रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता। ए का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 ऐसे होते हैं। अब इसमें तो रिलेशन के अंदर 1 1 नहीं है, 2 है तो 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, इसका मतलब ए बिलोंग नहीं करता रिलेशन के अंदर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे रिलेशन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, यानी कि थर्ड जो हमें ट्रांजिटिव बोल रखा है उसको भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि नॉर ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने का क्या है मेथड, ट्रांजिटिव चेक करने का मतलब हमारे पास रिलेशन दिया गया है ना हमारे पास, उसके अंदर से एक ऑर्डर पेयर को ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास 1 और 2 है, और एक ऐसा ऑर्डर लेना है, ठीक है, ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जहाँ यानी जिसकी शुरुआत इस 2 से हो, यानी कि ये 1 होता, ये ए होता हमारे पास और ये होता हमारे पास बी। तो हमने जो ए और बी ये ऑर्डर पेयर लिया है, तो अगला जो ऑर्डर पेयर लेंगे हम वो ऐसा लेना है कि जिसकी शुरुआत 2 से होती हो। तो 2 से शुरुआत किसकी होती है, 2 ही ऑर्डर पेयर हैं, और ये है ना इसकी शुरुआत भी किससे होती है, 2 और 1 ऐसी है। यानी कि 1 और 2, और अगला ऑर्डर पेयर लेना है जिसकी शुरुआत 2 से होती है, चाहे पीछे वाला कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास हो गया बी, और ये हमारे पास क्या होता है, सी। ये हमने सीख लिया पिछली वीडियो में भी। तो देखिए अब क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, इसका लास्ट एलिमेंट लेते हैं।
तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये 1 है और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या है 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया 1 और 1। अब ये चेक करना होता है कि जो ऑर्डर पेयर आए हैं क्या वो इस रिलेशन के अंदर है, 1 1 तो इसके अंदर है ही नहीं। अब इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं। अब जो ए और बी है जो हमने लिए थे, ठीक है, वो रिलेशन के अंदर हैं क्या, बिल्कुल हैं। और जो हमने बी और सी लिए हैं ये वाले, क्या ये भी रिलेशन के अंदर हैं, ये भी रिलेशन के अंदर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि वहीं से तो लिए थे हमने। लेकिन जो हमारा आंसर आया ना ये वाला, ठीक है ना, कौन सा, इसका जो फर्स्ट है और इसका लास्ट है, उसे बोलते हैं ए और सी। जो ए सी है ना हमारे पास, ये ए है और ये सी है। ए सी हमारे पास रिलेशन के अंदर नहीं था, तो हम क्या कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे कि ए सी है जो हमारे पास वो बिलोंग नहीं करता आर के अंदर। ए बी तो बिलोंग करते हैं आर के अंदर, बी सी भी बिलोंग करते हैं आर के अंदर, लेकिन जो ए सी है वो बिलोंग नहीं करता आर के अंदर। इसका मतलब जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इट इज ए नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब कर लेते हैं हम बिल्कुल शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये चेक करना है कि जो हमारे पास सेट ए है, सेट ए गिवन हमारे पास 1 से लेकर और 14 तक, यानी कि 14 तक काउंटिंग है हमारे पास, नेचुरल नंबर हैं, और जो रिलेशन है हमारे पास वो हमारे पास अब की बार गिवन नहीं है, लेकिन रिलेशन को बनाने की शर्त दे रखी है, यानी कि कंडीशन है हमारे पास। इस कंडीशन को लगाकर हमें पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर प्रूव करना है, शो करना है या चेक करना है, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 तो क्या, सेट दिया हो, और नंबर 2 क्या, रिलेशन दिया हो। तो यहाँ पर रिलेशन नहीं है, बल्कि रिलेशन की शर्त है। इस शर्त या कहेंगे कि जो कंडीशन हमारे पास, उस कंडीशन को हम पहले लगा कर रिलेशन बनाएंगे, और सेट हमारे पास एक गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है कि कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है इस क्वेश्चन के अंदर, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैं पहले यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सेट को लिख लेता हूँ। मेरे पास जो सेट दिया है 1 2 3 से लेकर 14 तक काउंटिंग दी गई है, और जो आर है हमारे पास, यानी कि रिलेशन जो बनेगा हमारे पास, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए रिलेशन की जो शर्त है ना, रिलेशन की शर्त क्या है, ये रही कि जो 3x है माइनस वाई है इक्वल टू 0 है। तो जो भी हम रिलेशन की जो कंडीशन होती है, ठीक है, उससे रिलेशन कैसे बनाते हैं, हमारे पास 1 या 2 सेट होने चाहिए। हमारे पास एक ही सेट है, इसका मतलब इसकी जो मैपिंग हुई है वो A टू A है। ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, पहले वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा तो ये वीडियो उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ही सेट है गिवन हमारे पास A, इसका मतलब A की मैपिंग A के साथ है। इसका मतलब जो एलिमेंट x के रखेंगे, ठीक है, और जो एलिमेंट y के आएंगे वो सेट A के अंदर से ही आएंगे। तो इस शर्त को लगा के मैं रिलेशन को यहाँ लिखता रहूँगा। जैसे मैंने x की वैल्यू को यहाँ रखना है, ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करते हैं, इस y को इस साइड लेकर जाते हैं, तो ये होगा 3x इक्वल टू, इस साइड लेकर गए तो y, ठीक है। इस कंडीशन को हमने सही लिख लिया। अब यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करूँगा।
अगर यहाँ x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी आती है, 3 1 जा 3। यानी कि मैं अगर x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आई है, 3। ठीक है, लिख लिया मैंने रिलेशन एक। सेकेंड ऑर्डर पेयर लिखते हैं इसका। यहाँ अगर मैं 2 लूँगा x की वैल्यू, तो यहाँ क्या आएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू अगर 2 रखी है तो ये आएगा 6। इसी प्रकार मैं यहाँ 3 रखूँगा तो 9 आएगी y की वैल्यू। अगर यहाँ मैं 4 रख दिया तो फिर कितनी आएगी, 4 3 जा 12 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम बनाते रहेंगे। क्या इससे आगे बनता है, देखते हैं। देखिए यहाँ अगर मैंने 4 रखा था, अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ अब, तो कितना होता है, 15 होता है। लेकिन 15 जो y की वैल्यू आएगी वो इस सेट के अंदर नहीं है। हमें जो y की जो वैल्यू लेनी है वो इस सेट के अंदर से ही लेनी है। लेकिन इसमें जो y की वैल्यू आई हमारे पास 15, 5 रखने के बाद वो इस सेट के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब हम 15 को नहीं ले सकते। तो हमारा जो रिलेशन है वहीं यहीं तक होगा हमारे पास, 4 और 12 तक। अब इसमें हम x की वैल्यू को 5 नहीं रख सकते। तो हमारे पास क्या था, सेट है, हमारे पास रिलेशन आ गया, कंडीशन को लगा कर हमने रिलेशन को निकाल दिया। हमें इन दो चीज़ों की ही आवश्यकता होती है किसी भी जो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। तो इसको आगे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं इसका, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा हमारे पास, यहाँ से रिफ्लेक्सिव होता है कि जो सेट हैं, सेट हमारे पास जो गिवन है, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो अपने आप के साथ आने चाहिए। अपने आप का मतलब क्या होता है, 1 1 के साथ आना चाहिए, 2 2 के साथ आना चाहिए, जो 3 है वो 3 के साथ आना चाहिए। अगर ये ऐसी कंडीशन आपको रिलेशन के अंदर मिल जाती है तो ये क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। और प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, यहाँ तो 1 1 ही नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। इसका मतलब जो हमारे पास एलिमेंट थे ये वाले, ये खुद के साथ नहीं आ रहे रिलेशन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लिखने का जो स्टाइल होता है हमारा, सॉल्यूशन डाल देते हैं यहाँ पर। कैसे लिखते हैं अब इसको, हम इसको लिखते हैं ऐसे कि ए का मतलब क्या होता है, 1 1 2 2। ये हमारे पास बिलोंग नहीं करता है आर के अंदर। इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसको सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या था, जो ऑर्डर पेयर है ना हमारे पास रिलेशन के अंदर, उनको लेते हैं। कोई भी ऑर्डर पेयर में ले लिया, मान लिया मेरे पास है 1 और 3, ठीक है, ये रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल बिलोंग करता है। इसका उल्टा लीजिए आप अब, ठीक है, अगर इसका उल्टा भी इसके अंदर है रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन देखिए इसका उल्टा होता है, क्या होता है, 3 और 1 होता है। लेकिन 3 और जो 1 है वो इस रिलेशन के अंदर तो है ही नहीं। इसका मतलब कैसे लिखते हैं इसको, कि जो 3 और 1 है वो बिलोंग नहीं करता किसके अंदर, आर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप चाहते हैं लिखना, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि जो ये होता है ए और ये होता है हमारे पास बी, ये तो रिलेशन के अंदर था, लेकिन जो उल्टा हुआ हमारे पास ये वाला, इसका रेसिप्रोकल, वो रिलेशन के अंदर नहीं था। इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक भी नहीं है। आगे कर लेते हैं, क्या चेक रहेगा हमारा, ट्रांजिटिव रहेगा हमारा। तो ट्रांजिटिव कैसे करते हैं, देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं कि अगर हमारे पास रिलेशन है ये वाला, इसके अंदर से कोई ऑर्डर पेयर ले लिया हमने ले लिया, मान लिया 1 और 3, इसे
ये बोलते हैं, इसे हम बी बोलते हैं। अब एक ऑर्डर पेयर ऐसा लेना हमने, अब हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसकी शुरुआत 3 से होती है, इसी के अंदर से लेना है। जैसे मैंने ऑर्डर पेयर लिया है 1 और 3, और एक ऑर्डर पेयर ले लिया मैंने 3 और 9। अब 3 और 9 क्यों लिया है? क्योंकि जो ए और ये बी है, तो अगला ऑर्डर पेयर लेना है जिसकी शुरुआत किससे होती है? 3 से ही होती है। तो ये होता हमारे पास बी और ये हमारे पास होता है सी। अब जो ये है, ये भी हमें रिलेशन के अंदर से लेना है, और जो ये ऑर्डर पेयर है ये भी रिलेशन के अंदर से लेना है। अब देखिए, चेक करिए कैसे करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका हम लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 1, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर पेयर का लेते हैं हम क्या? सी, वो क्या है? 9। जो ये ऑर्डर पेयर आए हैं हमारे, ये भी किस में होनी चाहिए? इस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। तो 1 और 9 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या नहीं है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं कि जो हमारे पास 1 और 3 था वो तो बिलोंग करता है आर के अंदर, और 3 और 9 भी बिलोंग करता है आर के अंदर। लेकिन जो 1 आया इसका और इसका 9 आया, वो बिलोंग नहीं करता आर के अंदर। और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो आपको ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जो ए बी था हमारे पास, वो तो बिलोंग करता है आर के अंदर, ठीक है। और ये क्या? बी और सी था, और बी और सी भी बिलोंग करते हैं आर के अंदर। लेकिन हमारे पास जो आया ए और सी, ठीक है, हमारे पास जो आया ए और सी, वो बिलोंग नहीं करता आर के अंदर। इसका मतलब यह क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। इसको हम लिखेंगे कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।